हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2 हमारे कक्षा 8 का घन और घनमूल जो अध्याय है उसका 7.2 जो प्रश्नावली है उसके अंदर क्या है, कैसे हमको उसको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 कंप्लीट कर लिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग इसका चालू करते हैं। उदाहरण में उदाहरण दिया है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने जैसे जिस तरह से वर्गमूल ज्ञात किया था उसी तरह से हम लोग निकालेंगे अब घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी यहां पर घनमूल लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं 8000 और यहां पे लिखते हैं 3। ठीक है, अब घनमूल निकालने के लिए प्रोसेस वही करेंगे, जो 3 के समूह में आएगा उसको लेकर हम गुणा कर देंगे और उसमें से एक को लेकर हम गुणा कर देंगे और इस तरह से हमें पता पड़ जाएगा कि इसका घनमूल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 8 0 0 0। चलिए 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब सीधा ये 5 से जाएगा, 5 आगे और कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 25। आपने देखा यहां पर मैं अब आपको जिनके जोड़े बन रहे हैं यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर आपको जोड़े दिख रहे हैं, मतलब जोड़े नहीं, 3 के समूह दिख रहे हैं, 2 के 3 समूह दिख रहे हैं, यहां पर भी 2 के 3 समूह दिख रहे हैं और 5 के भी क्या दिख रहे हैं, 3 समूह दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके जो इसके गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर उसके बाद 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे क्या, 2 में से 1 निकाल लेंगे, यहां से भी 2 में से 1 निकाल लेंगे और 5 के 3 के समूह में से एक 5 निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20, जो कि बहुत है आसान है करना। जिस तरह से हमने इसको करके दिखाया वो आपके सामने यही ट्रिक है इसको करने की। भाई घनमूल ऐसे ही निकाला जाता है। सबसे पहले आप उसको अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करो। जो 3 के समूह आते हैं, जो 3 के समूह आते हैं उनमें से आप एक एक निकाल लो और आप उसको सॉल्व कर लो। बहुत आसान है इसको करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मतलब अभाज्य मतलब क्या, वही 2 3 5 7 इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए क्या दिया है, सबसे पहले यहां पर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा इसलिए मैं इसको एक तरफ कर रहा हूं। तो 13824 और यहां पे डिवाइड करते जाएंगे अपन। ठीक है, तो 13824 हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आया, 2 से किया तो 6912। फिर 2 से करेंगे तो 6912 को हम जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 3 4 5 6। कितना आया, 3 4 5 6। फिर 2 से करेंगे 3 4 5 6 को। चलिए करते हैं, तो 3 4 5 6 को हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 1728 1728। चलिए फिर से इसको 2 से करते हैं 1728 को, है ना, करते जाइए बिल्कुल जब तक पीछे आपको ऐसी संख्या दिखती जाए जो 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रही है, आप बिल्कुल करते जाइए। तो 1728 हम 2 से करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 ही छंग 12 और 2 चौको 8, कितना आया 864, 864। अब 2 से करिए, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, फिर 2 से करिए, है ना, 2 एकम 2, फिर उसके बाद 0 हटा के 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करिए, जब इसको करेंगे हम 2 से तो हमारे सामने आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे, 3 नम 27, है ना। तो आपने क्या देखा, यहां पर आपको यह दिख रहा है कि यहां पर आपको एक जोड़ा ये मिल रहा है, एक जोड़ा ये मिल रहा है, एक जोड़ा ये मिल रहा है, मतलब सब 3-3 समूह में बहुत आराम से मिल रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैंने 1 3 8 2 4, एक सेकेंड यहां पर हम इसको थोड़ा सा ले लेते हैं डिफरेंट कलर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पर मैंने 1 3 8 2 4 का जब मैंने यहां पर घनमूल निकाला तो घनमूल निकालने के बाद मेरे पास जो निकल के आए वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद फिर 3, 1 2 3, है ना। अब मेरा वही चीज बार बार बताता हूं मैं, क्या करेंगे हम लोग, करेंगे ये कि इसके जो समूह बने हैं तो इस समूह में से 1 2 बाहर आया, इस समूह में से 1 2 बाहर आया, इस समूह में से यहां 2 है, ठीक है, यहां पर 2 है, और इस समूह में से क्या बाहर आया, 1 2 बाहर आया, और इस समूह में से 1 3 बाहर आ गया, 3 3 के समूह में से, है ना। तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब अगर मैं इसका घनमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 24, है ना। है लंबा, ध्यान रखिए, शांति से करिए। आपने देखिए कि भाई मेरे 3 3 के समूह में 2 भी आ रहे हैं, 3 3 के समूह में 3 भी आ रहा है। जहां आपके पूरे समूह बन गए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। 3 3 के समूह में से एक एक को निकाल लो और आप उनको गुणा कर लो, आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। जो कि मैंने आपको ये करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी मेथड है करने का। आप लोग भी इसको फॉलो करो, हमारा बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए यहां पर मैंने ये क्यों लिया है ये मैं आपको बताता हूं। हमें क्या दिया हुआ है, आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए, इसका आकलन करना है, मतलब आकलन का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब इसका घनमूल मुझे आकलन से करना है। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड से नहीं करना है, आकलन करना है। यहां मैंने ये जो इसलिए लिया है ये, और यहां से 1 से लेकर 10 तक इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा आप लोग अपने नॉलेज के लिए मैं आपको एक बता दूं कि आपको अगर ये वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग 1 से लेकर 10 तक आप इनको बिल्कुल कंठस्थ से याद कर लो, क्योंकि इनकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी, ठीक है ना। अब आकलन किए बिना मुझे इसको, मतलब आकलन करना है, मुझे इसको गुणनखंड नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, मुझे आकलन करके इसका घनमूल निकालना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, देखिए 1 7 5 7 6 इसको 3 3 के समूह में बांट लूंगा, एक समूह ये और एक समूह ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख लेता हूं, लिख लिया। अब देखिए यहां पर 6 है, अब यहां पर 6 जो है ये, तो ये है आपका घन, 6 का घन होता है 216, और इसका अगर घनमूल निकालूं, इसका अगर घनमूल निकालूं तो इसके इकाई के स्थान पे भी 6 है और इसके घनमूल के भी इकाई के स्थान पे 6 है, ठीक है। मतलब अगर मैं 6 का घन करता हूं तो 216 आता है, तो 216 आता है तो इसके भी इकाई के स्थान पे 6 है, और अगर 216 का अगर घनमूल निकालूं तो इसके इकाई के स्थान पे भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं यहां क्या कर लूंगा, 6 लिख लिया। अब उसके बाद जो 17 आता है तो 17 8 और 27 के बीच में आता है,
तो मैं यहां लिख लूंगा जो 17 आएगा, मतलब जो 17 आएगा यहां पे 17 आएगा, वो किसके बीच में आएगा? 8 और 27 के बीच में आएगा। 17 जो आता है वो 8 और 27 के बीच में आएगा। तो 8 का घनमूल क्या, 8 का घनमूल क्या होता है? 3, और 27 का क्या होता है? 3 का वर्ग, 3 का घन। 8 को मैं 2 का घन लिख सकता हूं और 27 को 3 का घन लिख सकता हूं, मतलब 8 का घनमूल 2 है और 27 का घनमूल 3 है। तो जो छोटा है उसको यहां लिख दो, आ गया। ठीक है, मतलब अगर मैं 26 को 3 बार गुणा करूंगा तो यही निकलेगा। यही एक इजी मेथड है। फिर से करके दिखाऊं, देखो क्या किया मैंने, फिर से बताता हूं क्या किया मैंने जो दिया था 17 17576 ये दिया था, इसको अलग अलग मतलब 3-3 के समूह में बांट लिया। ये अलग कर लिया और ये अलग कर लिया, है ना। अब पहले इसकी बात करता हूं 216 की। तो देखो 216, 6 को अगर 3 बार करूंगा गुणा तो 216 आएगा, तो उसके इकाई के स्थान पे भी 6 आ रहा है। और अगर 216 का घनमूल निकालूंगा तो इसके इकाई के स्थान पे भी 6 आ रहा है। तो भाई हमको पता है कि जो भी संख्या निकलेगी, जो भी घनमूल निकलेगा उसके इकाई के स्थान पे 6 रहेगा। अब आती है आगे की संख्या, ये 17 है, तो 17 8 और 27 के बीच में निकलेगा। तो 8 और 27 के बीच में, ये 8 और 27 के बीच में कहीं ना कहीं 17 होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, 8 को जो घनमूल होता है वो 2 होता है और 27 का घनमूल होता है वो 3 होता है। तो जो छोटा वाला होता है ना उसको ले लेते हैं, मतलब 2। तो 26 का जो घन हो गया वो कितना हो गया? 1776 और 17,576। और अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि इसका घनमूल 26 होता है। बहुत इजी मेथड है, आराम से समझिए। बस ध्यान रखिए कि इसके लिए हमें थोड़ा सा घनमूल पता होना चाहिए। अगर हमें घनमूल पता है सभी के 1 से लेकर 10 तक, घन और घनमूल, तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने किस तरह से इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने 7.2 पहली एक्सरसाइज जो दी हुई है। और पहली एक्सरसाइज का जो मतलब इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल निकालना है तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 3-3 के समूह में से एक को निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पे दिया है 64, करते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, है ना। बनाओ जोड़े भाई, मतलब जोड़े नहीं, वो निकालते समूह। ये 2 के समूह, ये 3 के समूह में, ये भी 3 के समूह में, है ना, 3-3 के समूह में। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो घनमूल होगा ना, तो इसमें से निकल जाएगा 2, इसमें से निकल जाएगा 2, इसका घनमूल आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे दिया 512। तो चलिए करते हैं 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, है ना। अब इसके हम लोग जोड़े बनाते हैं। तो देखो जोड़े नहीं मतलब समूह बनाते हैं। तो 2 का एक समूह ये बना, 2 का एक समूह ये बना और 2 का ये समूह बन गया। ठीक है, 3-3 के समूह बनाना रहते हैं। तो 3-3 के समूह जब आराम से बन जाते हैं तो उसमें से एक 2 भाग निकाल लेते हैं। एक इसमें से निकला और एक इसमें से निकला और एक इसमें से निकला। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका जो वर्गमूल हो गया वो घनमूल हो गया। घनमूल क्या हो गया इसका? 8। 8 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो 512 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बस ये है कि आपको हमारे जोड़ने में और भाग देने में इनको बस विशेष करके आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका निकालते हैं 10648
10648, इसका कैसे करेंगे? 10648, इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर निकालेंगे 5324 का निकालेंगे हम, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 छंग 12, है ना। फिर उसके बाद 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो इसका निकला 2662। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये तो सीधा सीधा 11 से चला जाएगा, ठीक है। 1331, देखो कैसे चला जाएगा, 1331, 11 से करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो ये 121 आ गया। 121 करेंगे, ये 11 से हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे, मतलब इसके जब हम जोड़े बनाएंगे, जोड़े बार बार निकलता है, क्या निकालेंगे? समूह निकालेंगे 3-3 के, तो ये समूह निकल जाते हैं 3-3 के। तो 3-3 में से एक बाहर हो जाएगा, 2 11, गुणा कर देंगे तो 22, तो इसका जो घनमूल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 22, जो कि बहुत इजी और बहुत अच्छे से हमने इसको सॉल्व किया। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। 2700, 27,000, देखो 27,000 को आप लोग चाहो कर भी सकते हो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 30 × 30 × 30, तो वो 3 0 ऐसे और 3 3 9 9 27 ऐसे भी कर सकता हूं, पर हमें इसको करके दिखाना है। पर एक बार देख लेते कैसे करना है। तो ये हो जाएगा 2700 000, ये हो जाएगा 3 9 27, 2 से ही करेंगे सबसे पहले, है ना, पीछे 0 है, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 7 1 2 3, करिए 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 0 उतर जाएगा, 2 पंजे 10, 2 0 बचे, यहाँ उतर जाएंगे। 2 से करेंगे 135, देन 0, देन 0। अब इसको हम करेंगे कैसे? 13500 को हम करेंगे फिर से 2 से, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 0, कितना आया? 6750। फिर 2 से करेंगे 6750, तो 6750 को हम फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3375, 3375। अब देखिए यहाँ पर 2 के तो जोड़े बन गए, अब वो 2 के 3 समूह हो गए। अब यहाँ पर आते हैं, अब ये 5 से जाए कि 3 से जाए, तो हमको एक थोड़ा टेस्ट लगाना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं क्या इन सबको जोड़ने पर क्या ऐसी संख्या आ रही है कि 3 की गुणा में आती है। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 कितना होता है? 15 और 3 18, तो ये हमारे 3 के पहाड़े में आता है। तो 3375 को हम लोग करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1125। अब देखिए 5 2 7 8 9, ये भी 3 से जाएगा, 3 तिया 9, है ना। 11 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 2, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 375। 375 को फिर 3 से करो तो यहां कर देंगे हम, ठीक है, इधर कर दे। 375 को जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125, 125। अब 125 आ गया तो ये हो जाएगा 3 और 1 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो ये तो सीधे 5 से ही जाएगा।
125 जो हो गया, तो 5 से जाएगा तो ये 25, फिर तो देखा आप लोगों ने, हमने अपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखते हैं 3 3 के समूह में क्या क्या बन रहा है ना। तो ये जो 2 है ये 3 के समूह में बन रहा है, ये 3 भी 3 के समूह में बन रहा है, और ये 5 भी 3 के समूह में बन रहा है। तो इसमें से हमने 1 2 निकाला, इसमें से हमने 1 3 निकाला, और इसमें से हमने 5 निकाला। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो निकल के आ गया। तो इसका जब हमने घनमूल निकाला तो आ गया 30, जो कि बहुत आसानी से निकल गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है आगे की। ऐसा नहीं है कि आपने 8th पढ़ ली तो इनका काम खत्म हो गया। अब इनका तो आपको समझ लीजिए कि जब तक आप मैथ्स करेंगे इनका यूज होना ही है इन फ्यूचर भी। ये है 1 5 6 2 5, इसका निकालूंगा तो 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 2 हो गया 14, 14 और 5 हो गया 19। इसको हम 5 से ही करेंगे सबसे पहले। तो चलिए 5 से करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 5 6 2 5 को हम करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 2 उतार लो नीचे, 5 दूनी 10 और 5 25। तो 1 3 1 2 5 5 से किया, फिर 5 से किया, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो 3 1 2 5 को हम 5 से करेंगे, तो 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625। 625 को फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5 है ना, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो ये 25, फिर 5 से करेंगे। अब देखिए कितनों के समूह बन रहे हैं इसमें। अब यहां पर हम लोग समूह बनाते हैं, तो 5 का समूह एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। मतलब 25 को जब मैं 3 बार गुणा करूंगा तो ये 5 गुणा 5, इसमें से एक 5 बाहर निकला, इसमें से एक 5 बाहर निकला, तो 5 25, तो 15 625, इसका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 5 जो निकाले, इनके जो हमने घनमूल निकाले वो एक एक करके हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने इनका घनमूल निकाला, और ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन दिए हुए उनको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे और उनके घनमूल निकालेंगे। देखिए आगे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन। अब हमें यहां पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं है ना, इनके जब हमें घनमूल निकालना है तो इनके घनमूल निकालने के लिए अब यहां पर हमारी देखो संख्याएं बड़ी हैं, ठीक है। अब यहां पे संख्याएं बड़ी हैं तो इनका घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, आपको वही प्रोसेस एक एक करके यहां पे सॉल्व करता जाता हूं, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद मैं उनका यहां पे स्क्वायर रूट भी, मतलब क्यूब रूट भी मैं आपको यहां पर लिखता जाता हूं, और यह भी हम यहां पे देखते जाएंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो यहां पर 3 के समूह में आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए। 1 3 8 2 4। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करते हैं, और थोड़ा सा ये बना के रख लीजिए ताकि हमें इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, और यहां पर हमारा काम भी फिर जल्दी हो जाएगा। तो चलिए 1 3 8 2 4 को हम सॉल्व करते हैं। 2 6 12, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया, जब हमने इसको 2 से भाग दिया तो आया 6 9 1 2। फिर हम 6 9 1 2 को फिर वापस से हम 2 से भाग देंगे। तो चलिए करके देखते हैं 6 9 1 2 को, तो 6 9 1 2 को हम फिर से भाग देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 3 4 5 6। फिर करेंगे तो 3 4 5 6। देखिए पीछे जहां पर आपको ऐसे नंबर दिखते जाएं जो सारे 2 के पहाड़े में आते हैं, आप उनको 2 से आराम से सॉल्व करते रहिए, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम करेंगे 3 4 5 6 को 2 से भाग फिर से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14,
2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1728, 1728। ठीक है, अब 1728 को फिर हम कैसे करेंगे, 2 से भाग दे देंगे 1728 को। तो चलिए कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 864। फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, है ना, 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, है ना, तो हम आगे का जो भाग है हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर हम 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब यहां पर 2 की लाइन हो गई खत्म। अब पीछे आ गया 7। अब 7 को 27 है, वो पहली संख्या जो 3 है, जो 27 उसके पहाड़े में आता है, तो 3 नम 27। अब देखते हैं यहां पर जो हमारे क्या बन रहे हैं, कह सकते हैं इनको हम, हमारे 3 के जो समूह बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, एक समूह, 2 समूह, तीसरा समूह और एक ये समूह। मतलब इसमें से 1 2 को बाहर निकाल लो, इसमें से 1 2 को बाहर निकाल लो, इसमें से 1 2 को बाहर निकाल लो और इसमें से 3 को बाहर निकाल लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना आया, कितना आया, 24। तो इसका कितना हो गया, 24। मतलब 24 को मैं जब 3 बार गुणा करूंगा तो मुझे 13824 यहां पर मिलेगा, है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यही मेरा आधा जो है ना, मुझे इसके आगे ही पता पड़ेगा। कैसे, देखिए अगर मैं 110592 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, अभी मैं इसको ऐसा कैसा लिखा रहने देता हूं। अब जैसे मैं एक साइड में यहां पे लिख देता हूं, तो 110592, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये थोड़ा बहुत सॉल्व होने के बाद हमारा यहां पर ऐसा का ऐसा फिर से बनने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले 110592 को जब मैं सॉल्व करता हूं 2 के पहाड़े से, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 छंग 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 55296, 55296। अब ये 55296 को फिर से उस 2 से करूंगा, 55296 को फिर 2 से करूंगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौको 8। एक सेकेंड फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसकी वजह से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था 55296 में। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। कितना आया 2 से करने पर, 27648। अब जब इसको फिर से करूंगा, इसको जब फिर से करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 27648 को जब मैं 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। देखिए 13824, 13824 और 13824, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 13824। अब जब यही कहानी फिर दोबारा से चालू हो जाएगी, कहां से, यही कहानी हमारी दोबारा से चालू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा रहने दिया, ताकि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे कि यहां तक आ गया और यहां आने के बाद ये कहानी बिल्कुल ऐसी कैसी आ जाएगी। तो मतलब इसमें से भी एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसमें से भी एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहां से यहां तक था तो हो रहा था 24,
24 में 2 का गुणा और कर दो, 24 में 2 का गुणा और कर दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 48। कितना हो जाएगा इसका 48। आया समझ में? मतलब हमने किया क्या कि जब हमने इसको सॉल्व किया है ना, जब हमने इसको सॉल्व किया तो केवल 1 2 का जो समूह है केवल वही आगे आ रहा था, बाकी इसको 3 बार सॉल्व करने के बाद 1 3 8 2 4 जो है वो यहीं से ही वापस से हमारा पूरा सा चालू हो जाएगा। इसलिए मैं दोबारा से समझ लीजिए कि इसके आगे का ये रहा, ठीक है। अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हम 24 में जब 2 का गुणा कर देंगे तो 48 आ जाएगा, तो मतलब 48 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमको ये वाला आंसर मिलेगा, जो कि मैं यही आपको बताना चाह रहा था। इसी तरह से हम कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि यार इसके पहले तो हमने उसको भी सॉल्व किया था, तो फिर उसके बाद हम उसी का ही मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है, तो हम उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर लेते हैं और हमें पता रहता है कि ये चीज तो हम कर चुके हैं। इसलिए तो देखिए यहां हमारा सॉल्व हो गया। अब हम ये वाले पे आते हैं, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी अपना थोड़ा सा माइंड चलाइए, और अगर आपको कोई चीज दिखती है जो सिमिलर हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं किसका, 46656 इसको करते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 46656 का 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करके इसलिए देखता हूं, चाहूं तो मैं यहां पे डायरेक्ट भी करके दिखा सकता हूं, बट आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो आप लोग गलती कर लेंगे, इसलिए मैं एक एक स्टेप बताता हुआ चल रहा हूं। यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना आया 2 3 3 2 8, 2 से करेंगे। पीछे फिर हमारा 8 है, तो मैंने आपको बोला ही है कि अगर पीछे हमारी ऐसी संख्या होती है जो 2 से हम उसका आराम से भाग दे सकते हैं तो उसको 2 से ही सॉल्व करते जाइए। तो कितना हो जाएगा 2 2 3 3 2 8, हम 2 से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहां से फिर उतार लेंगे, ठीक है। यहां से हमने 2 उतारा, फिर 2 छंग 12, 2 चौको 8, कितना आया 11664, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 1164, 2 से कर दीजिए इसको भी, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5832, कितना आया 5832। फिर 2 से करिए 5832 को 2 से करिए तो क्या है 5832 को 2 से करिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2916, कितना आ गया 2916, ठीक है। फिर हम लोग 2 से करेंगे 2916 को, मतलब वही चीज जब तक ये 2 से पीछे जो संख्या आती जा रही है, जो 2 से आराम से कटेगी, हम भाग देते चलेंगे। तो हम इसका भाग यहां से देंगे, तो 2916 का जो भी आएगा तो 2916 करिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कितना आया 1458। चलिए 1458 को फिर 2 से भाग करिए, 1458 कितना आएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 729, ठीक है। 729 भी किसी का किसी का घन होता है। अभी यहां तक आ गया, समझ लीजिए कि अब हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी का घन होता है, ठीक है। अब वो घन किसका होता है, आप इसके इकाई अंक से अनुमान लगा लीजिए कि अगर ये किसके इकाई अंक में आता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका घन होगा, ठीक है।
अब उसके बाद 729 को, अब पीछे क्या आ रहा है देखिए, यहां पर 2 की कहानी तो हो गई खत्म, अब किसकी कहानी चालू होती है, 3 की। तो बहुत 72 9 क्या करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया 3 से करने पे 2 4 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 नम 27। फिर 3 से पूरी तरह से ये कैंसिल हो गया, है ना। तो देखा आप लोगों ने, यहां पर हमारे जो 3 के कितने समूह बन रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं 3 के कितने समूह है भाई हमारे, देख लेते हैं। आपको बताने के लिए यहां पर मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक समूह 2 का ये बन रहा है, एक समूह 2 का ये बन रहा है, इसको मिलाकर, ठीक है, इसको मिलाकर एक समूह ये बन रहा है, एक समूह ये बन रहा है हमारा 3 का, और एक समूह 3 का हमारा ये बन रहा है, ठीक है। अगर हम इनका गुणा करें, जो चीज बच रही है, क्या बच रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। तो ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है हमारा वर्गमूल 36 का, वो घनमूल, ठीक है, ये घनमूल बन रहा है किसका, 36 का। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने 3-3 के समूह बनाए। बस वर्गमूल और घनमूल में फर्क ये है कि वर्गमूल में हम लोग 2-2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हम क्या करते हैं, घनमूल में 3-3 के समूह बनाकर उनमें से एक एक को हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। अब वो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए उनके अंदर क्या दिया हुआ है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए और देखते जाइए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें। बस ध्यान रखना है, डिवाइड में गलती नहीं करना है और अपने मन के तरीकों को यूज नहीं करना है, ठीक है। 175 6 1 6, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पीछे क्या दिख रहा है आपको, पीछे आपको वही दिख रहा है 6। हम लोग 2 से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 से सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि 2 इसको कहां तक ले जाता है। फिर आते हैं 3 पे, फिर आते हैं 5 पे, फिर आते हैं 7 पे, एक एक करके जो हमारे अभाज्य गुणनखंड का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 से। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूं, सबसे पहले 175 6 1 6 को हम करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, है ना। उसके बाद देखिए क्या किया, सबसे पहले 2 अट्ठे 16, यहां पर हमने 5 उतार लिया, आप ऐसा भी करते जाइएगा। फिर उसके बाद 14 आ गया, एक बचा, 6 उतार लिया। उसके बाद फिर क्या करा, यहां पर 1 उतार नहीं सकते तो 1 0 बढ़ाकर फिर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 87808, ठीक है, 87808, तो 87808, ठीक है। चलिए 2 से करते हैं फिर से। तो 2 से करने पे हमें क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 0, 2 चौको 8, 43904, क्या बचा, 43904, ठीक है। अब इसको भी करिए, 43904 को 2 से डिवाइड करिए, तो 43904 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 0 उतर गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 21952, कितना आया, 21952, ठीक है। फिर हम इसको 2 से करेंगे, ठीक है, करते जाइए। ये थोड़े से जो हमारे घनमूल निकालने की जो मेथड है, ये इनमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग नंबर है, बड़े नंबर है, तो इसलिए हमको इनको करने में टाइम भी लगेगा। और बस आप लोग ध्यान रखना हमसे कहीं गलती ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21952 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, ठीक है, यहां पर 1 उतारा, 0 उतार के 9 ले लिया।
फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, 2 6 12, 10976। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10976। ठीक है, अब 10976 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखिए क्या आता है, यहां पे हम लोग ले लेंगे जो भी डिवाइड आएगा उसको हम यहां लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 24888, कितना आया, 5488। चलिए फिर से करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अभी हमने इस वाली संख्या का भी हमने घनमूल निकाला था। क्या आ रहा था इसका घनमूल, जो आपको पता है, इसका घनमूल आप लोग पीछे के क्वेश्चन में देखना, 2744 का हमने घनमूल निकाला था कि क्या निकल रहा था, है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, कि इसका घनमूल क्या निकल रहा था। तो 2744 को हम लोग करेंगे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना आया, 1372। फिर से 2 से करिए 1372 को तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 686। चलिए 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। ये 7 से या इजली जाएगा क्योंकि 343 जो किसका घनमूल होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वही देखने को मिलेंगी जो किसी न किसी का घनमूल होती हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, 3 से तो ये जाएगा नहीं, है ना। अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं 7 से। तो 343, 4 3 7 और 3 10 होगा, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। हम लोग 7 से करते हैं तो 7 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 नाम 63, 49। फिर ये 7 से गया और यहाँ पे भी ये 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर ये इतना लंबा आपको जो अभाज्य गुणनखंड जो दिख रहा है, अब इसमें से हम देखते हैं कि समूह कितने बन रहे हैं। तो चलिए समूह के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कलर। तो देखिए एक समूह ये बन रहा है 2 का, एक समूह हमारा ये बन रहा है 2 का, इसको मिलाकर, ठीक है। एक समूह हमारा ये बन रहा है 2 का और एक समूह हमारा ये बन रहा है 2 का, वो 7 का, सॉरी, ठीक है। अब ये जितने भी समूह आए हैं निकल के, अगर मैं उनका गुणा कर दूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56, कितना आया, 56। 2 दूनी 4, देखो 2 का 1 निकला, ये 2 निकला, वो 2 और 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, तो कितना आया 56 का। तो यहां पर मैं बता दूं कि ये किसका आया, 56 का घनमूल आया। अब एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, ताकि ये हमारे जितने भी जो 7.2 में जितने भी घनमूल निकालने वाली जो मेथड है, मतलब उसको कैसे करते हैं, ये हमारा यहाँ पर फिर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, है ना। और यहाँ पर मैंने जिन जिन के घनमूल क्या क्या आए हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि इसका घनमूल 24 है, इसका 48 है, इसका 36 है, इसका 56 है ना। और उसका आगे और देखते हैं कि 91125 इसका घनमूल क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी पीछे 5 होता है तो सबसे पहले, या ये 2 से तो जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है 2 से, क्योंकि 2 से जाने में यहां पर 5 जो है वो 2 से नहीं जाएगा। तो हम यहां पर किसका यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो 3 से ये आराम से जा सकता है। तो पहले इसको हम लोग 3 से करके देखते हैं, क्या है 91125, ठीक है। तो चलिए इसको 3 से करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 91125। तो चलिए कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9, आराम से चला गया, 1 0 बढ़ाएंगे, यहां पे भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहां 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 नंबर और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 2, 3 6 18, 3 7 21 ले लो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा, और 3 पंजे 15, कितना आया 30375। जब हमने इसको 3 से किया तो कितना आया 30
375। देखिए यहां पर मैंने इसके पहले जो कुछ क्वेश्चनों में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि यहां पर देखो 3 का पेयर बन गया, अगर यहां पर भी 3 आ जाता है और यहां पर भी 3 आ जाता है, जब आपके यहां पे 3 के 3 समूह बन गए तो समझ लो कि आप लोग ठीक चल रहे हो। लेकिन अगर आपके 3 के 2 समूह बने और अगला फिर 3 से नहीं जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमने क्या करिए, मिस्टेक करिए। तो इसलिए आप उसको ध्यान दीजिएगा कि हमारा अगर ये वाला क्वेश्चन, अगर ये आने वाले 2 संख्या जो भी आएंगी अगर वो 3 से विभाजित हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो चलिए करके देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 30375 को हम करेंगे फिर से 3 से, तो हो जाएगा 3 धाम 30 पूरा ही ले लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 10125। फिर कितना आ जाएगा 10125, 2 4 और 5 9। चलिए फिर से 3 से चला जाएगा, ये मतलब 3 के 3 जोड़े बन गए, हम लोग ठीक चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 2 उतार लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3375। कितना आया 3375। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18। तो यहां पर भी जो है ये फिर से 3 से जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से हम लोग 3 से करते हैं। अब फिर से 3 के जोड़े बनना चाहिए। अब हमारा देखिए यहां तक तो हम ठीक चले हैं, 3 के समूह बन गए, ठीक है, 3 के समूह बन गए। अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर भी अब 3 के जोड़े बनना चाहिए, मतलब 3 के समूह बनना चाहिए। अगर 3 के समूह बनते चलेंगे तो समूह बनते चलेंगे तो हम ठीक चल रहे हैं, और जहां समूह गड़बड़ाया तो फिर वर्गमूल आने में, मतलब घनमूल होने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए 3 से करते हैं। तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1125। कितना आया 1125। चलिए, है ना, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। फिर से 3 से चला जाएगा क्योंकि सबको जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो 1125, 1125 3 से करिए, 3 तिया 9, 2 आएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 375, है ना। आप फिर से 3 से करिए, 375 को फिर 3 से करिए, तो 375 और फिर 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125। अब देखिए ये 125 आ गया। अब यहां पे इजीली 5 के 3 पेयर बन जाएंगे। कैसे, 5 से करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 25 इजीली, है ना। अब हम बनाते हैं अपने क्या, 3 के समूह, एक 3 का समूह, एक 3 का समूह ये बन गया, और एक 5 का समूह बन गया, ठीक है। अब इनमें से बाहर निकालो, इसमें से एक 3 बाहर निकाल लो, इसमें से एक 3 बाहर निकाल लो, और इसमें से एक 5 बाहर निकाल लो। तो 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। मतलब 45 को जब मैं 3 बार गुणा करूंगा तब मेरा ये संख्या आ जाएगी जिसको मैं कहता हूं 91125, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद हमने ये देखा कि घनमूल कैसे निकालते हैं, और घनमूल निकालने के बाद हमारी संख्या में किस तरह के आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं। और आप देखो यहां पर एक चीज और दिख रहे हो कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या थी, उसका घनमूल इतना निकला, यहां पे इतनी बड़ी संख्या थी, उसका इतना घनमूल निकला, इतनी बड़ी संख्या थी, इसका घनमूल 2 अंकों का निकला, यहां पर भी इतनी बड़ी संख्या थी, उसका घनमूल 2 अंकों का निकला। तो इस तरह से यहां पर आप यहां पर कुछ चीज देखने को भी देखते हो, और यहां पर एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि अगर किसी संख्या का घनमूल 45 है तो उसके घन में भी 5 है, अगर इसके घनमूल के इकाई के अंक में 6 है तो इसके घन के इकाई अंक में भी 6 है, इसमें भी 6। देखो आपको यहाँ पे चेंजेस कुछ समझने को आ रहा होगा, वो चीज आप लोग यहाँ पे समझिएगा। और इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था 7.2 का जो पहला क्वेश्चन था जिसमें घनमूल निकालना था, ये हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें 10 क्वेश्चन थे, ये हमने पूरे करे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो देखिए क्या दिया हुआ है।
देखो अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है, हमें बताइए सत्य है असत्य है। अब सत्य है असत्य है तो हमें क्या पता है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका रीजन भी देना है तो इसका रीजन देने के लिए हमारे पास वो रीजन, मतलब वो सारे जो हमने इंट्रोडक्शन में बताए हैं, सारी वो चीजें हमारे सामने वो क्लियर होना चाहिए कि भाई हम लोगों ने जो पढ़ा है, मतलब वर्बली, मतलब जो बोल के भी जितना समझाया है, तो वो सारी चीजें अब यहां पर सत्य असत्य या खाली स्थान में काम में आती हैं। वैसे तो आपको यहां पर केवल सत्य और असत्य लगाना है, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन आपको यहां पर एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे बोला जाए कि रीजन भी दीजिए तो फिर यहां पर कहानी बदल जाती है, फिर आपको उसका रीजन भी देना पड़ता है। पहला क्या दिया है, किसी भी संख्या का घन सम होता है। आपको मैंने जब ये इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि अगर चाहे वो वर्ग हो चाहे वो घन हो, सम संख्या का घन या वर्ग सम होता है और विषम संख्या का घन या वर्ग दोनों विषम ही होता है। जैसे अगर मैं 5 का घन करता हूं तो भी 125 मिलता है, और अगर मैं 5 का वर्ग करता हूं तो मुझे 25 मिलता है। मतलब दोनों चीजों में मुझे संख्या क्या मिल रही है, आने वाली जो संख्या है, चाहे वर्ग हो चाहे वो घन हो, वो क्या मिल रही है, मुझे विषम ही मिल रही है। और अगर मैं सम संख्या का वर्ग घन करता हूं तो मुझे 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो भी मुझे सम मिल रहा है, और अगर वर्ग करूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। तो एक बात ध्यान रखना कि सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज कहना क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब एक पूर्ण घन होता है, ये पूर्ण घन है, अगर इसको मैं करूंगा तो ये 3 0 पे समाप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर ट्रू है। ठीक है, अगला क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो देखो समझने की कोशिश करो, क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का वर्ग अगर 5 पे समाप्त होता है, अगर किसी संख्या का वर्ग, चलो 5 पे अगर मैं करता हूं 5 का वर्ग तो मिल रहा है 25। ठीक है, और अगर मैं 5 का क्यूब कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 125। ठीक है, अब ये बोला है कि तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो देखो 25 जरूरी नहीं है कि वो 25 पर समाप्त हो। अगर मैं 15 का वर्ग करता हूं, 15 का वर्ग करता हूं तो 15 का वर्ग करने में तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो 15 का वर्ग करके दिखाता हूं तो क्या हो जाएगा, 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 का 15 है ना, 16 17 18 19 20 21 22, कितना मिल रहा है, 225। तो यहां पर मुझे घन में तो मिल रहा है, पर अगर मैं इसमें फिर से 15 का गुणा कर दूं तो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 की 7 हासिल का 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33। ठीक है, तो लेकिन अब यहां पर आपको पीछे की संख्या क्या मिल रही है, 75 मिल रही है। तो 75 मिल रही है तो क्या हो रहा है, फिर से देखो क्या, मतलब चीज समझने वाली है। यहां पर 225 मिल गया। अब 225 में मतलब अगर मैं 15 का यहां पर क्यूब करूंगा, 15 का यहां पर घन करूंगा तो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 30 की है ना, 30 और 7 37, 37 का 7 हासिल का 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33। तो देखो क्या मिला, 3375। तो क्या मिल रहा है यहां पर, 25 नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, आगे आ जाते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। अब भाई 8 पर समाप्त होता है, ऐसा पूर्ण घन नहीं है, तो भाई ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो बताइए कि ये सही है कि गलत है। पूर्ण घन अगर मैं 8 पे समाप्त होता है तो देखो अगर मैं 2 का करता हूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या 8 पे समाप्त हो रहा है ना। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, तो ये गलत हो जाएगा कहना। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 अंकों की संख्या का घन
तीन अंकों वाली संख्या हो सकता है। दो अंकों की संख्या का घन। अब देखो, दो अंकों की संख्या का घन, अब दो अंक की संख्या कितनी हो गई, चलो मान के चलो ये दो अंक की संख्या का घन है ना, तीन अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो एक बार टेस्ट करके देख लो, चलो भैया, है ना, दो अंकों की संख्या का घन, दो अंकों की संख्या का घन। तो चलिए, तीन अंकों की संख्या हो सकती है, तो 14 गुणा 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, 56 की 6 हासिल का 5, 14 एकम 14, 15 16 17 18 19, सॉरी 196 है ना। अब एक और 14 का गुणा कर दो यहां पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 छक्का 84 की 4 हासिल का 8 है ना। और उसके बाद जब हम करेंगे तो यहां पर हमारी जो संख्या रहेगी वो तीन अंक में क्या रहेगी, हमसे क्या पूछा था, तीन अंकों वाली संख्या पर समाप्त संख्या हो सकती है, तो तीन अंकों की संख्या नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी, क्योंकि जब हम लोग वर्ग कर रहे हैं तभी हमारा 196 जा रहा है, ठीक है, जब हम वर्ग कर रहे हैं तो ही हमारा 196 जा रहा है। तो हम घन करेंगे तो इससे आगे बढ़ जाएगा, तो ये भी कहना क्या होगा, गलत होगा। आया समझ में, समझना कि जब हम वर्ग करेंगे तब 196 आ रहा है, तो जब हम घन करेंगे तो उससे आगे पहुंचेगा ना, उससे आगे पहुंचेगा, इसलिए क्या है, ये कहना गलत है। अगला क्या दिया है, दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो गलत है ना। उसके बाद क्या दिया है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अगर एक अंक की संख्या मतलब एक का मैं घन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो इस तरह से हमारे जो राइट रॉन्ग है वो हमारे कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट होने के बाद हमने यहां पर उनके रीजन भी दिए कि भाई इनके रीजन क्या होते हैं, और यहां रीजन देने के बाद हमने ये भी दिखाया कि भाई किस किस की क्या खासियत होती है, तब जाके ये यहां पर कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सही गलत वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहां पे दिया हुआ है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका भी हमें अनुमान लगाना है, हमें अनुमान लगाना है, हमें उनका गुणनखंड नहीं निकालना, हमें इनका अनुमान लगाना है। तो अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले हमें दिया हुआ है, और इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको मैंने इसमें भी बताया है, किसमें, अपने एग्जाम्पल में भी समझाया था। क्या दिया है, 1331। अब इसका मुझे अनुमान लगाना है कि ये सही है कि गलत, मतलब इसका घन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है, हम क्या करेंगे, इसको तीन तीन के समूह में बांट लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 1 3 3 1, तो ये तीन समूह और एक को हम कर देंगे अलग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1331 है। अब यहां पर हम जाते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई के अंक में आपको एक दिख रहा है। तो देखो यहां पर आपको कुछ ऐसी संख्या दिख रही है कि जिसके इकाई के अंक में आपको एक दिख रहा है। तो देखो यहां पर एक है, तो एक है, तो एक के इकाई के अंक, जब एक का घनमूल भी एक होता है और घन भी एक होता है, तो यहां पर एक के इकाई के अंक पे एक आ रहा है, तो इसके इकाई के अंक पे भी एक आ रहा है, ठीक है। अब एक किसके बीच में आती है, एक संख्या एक के ही बीच में आती है, ठीक है। मतलब हमारा ये वाला जो नंबर होता है वो देखते हैं कि वो किसके बीच में आता है। तो भाई ये नंबर जो है एक के ही बराबर है, तो यहां क्या आ गया, एक आ गया। तो हमको ये पता पड़ गया कि ये जो है इसका जो घनमूल है वो क्या है, घन है, वो 1331 है। ये क्वेश्चन से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक बार ये वाला क्वेश्चन लेकर भी समझाता हूं। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक था, इसलिए थोड़ा सा आपको सोचने में या थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई हो। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इससे भी लेके दिखाता हूं। चलिए ये वाला क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, 4913। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग इसको तीन तीन के समूह में बांट लेंगे, ठीक है। अब देखो केवल इस वाली संख्या की बात करता हूं, तो 931। अब यहां पर देखिए कि इनमें से कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक, मतलब जब हम उसका घन करेंगे तो उसका इकाई का अंक 3 है, ठीक है। तो 3 है,
तो यहां पर इसका इकाई का अंक 3 है, तो इसके वर्गमूल मतलब जब इसका वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा, तो यहां हो गया 7। ठीक है। अब उसके बाद जो 4 है वो 4 किसके बीच में आता है, 4 आता है 1 और 8 के बीच में। तो 4 जो आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 1 के बीच में और 8 के बीच में। तो 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, और यहां पे 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है ना, वो हम यहां पे लिख देते हैं। तो जो इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वो 1 है, उसको यहां लिख लेंगे। मतलब 17 का वर्ग क्या है, 17 का घन क्या है, 4913। ऐसा समझ में, चाहे तो आप उसको 3 बार गुणा करके भी देख लीजिए, यही आएगा। और इसका करने का जो ट्रिक होता है वो यही है। मतलब बहुत इजी है मेथड समझने की। अगर आपको दोबारा से ये चीज समझना है, मैं दोबारा से बता देता हूं करना क्या है। फिर से देखिए, इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन दिया था 4913। हम क्या करते हैं, इसको 3 के समूह में बांट लेते हैं। ये 3 इधर हो गया, ये 4 अलग हो गया। अब ये इस संख्या में इकाई का अंक 3 है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के घन और घनमूल याद होना चाहिए, ये तभी हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसके इकाई के अंक में, इसके घन में इकाई का अंक क्या था, 3 था, और जब मैंने इसका घनमूल निकाला तो इसके इकाई के अंक में क्या आ गया, 7। तो मैं इसके इकाई के अंक में यहां लिख दिया 7। अब देखो यहां पे 4 आ रहा है, तो 4 किसके बीच में आता है, 4 1 और 8 के बीच में आता है ना। तो 4 आता है 1 और 8 के बीच में। इसका एक को 3 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और 8 मतलब 2 को अगर 3 बार गुणा करूंगा तो 8 आएगा। ठीक है। तो इनमें से छोटी जो संख्या होती है वो ले लेते हैं। ये मैंने ले ली 17। तो हम क्या कहेंगे कि 4913 का जो घनमूल हो गया ना, वो 17 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया है कि 12167। ठीक है। अब इसमें से क्या करा, 3 का जो समूह है वो हमने अलग ले लिया, 3 का समूह अलग ले लिया, और इसको हमने अलग ले लिया। अब देखो इसके 7 दिख रहा है, तो यहां से लेके यहां तक आपको 7 किसके इकाई के अंक में दिख रहा है, इसके घन में इकाई का अंक दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है। तो जब इसका घन 7 आ रहा है इकाई के अंक में, तो घनमूल के इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम यहां ले लेंगे 3। ठीक है। अब उसके बाद जो 12 है, 12 किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में। 12 जो आ रहा है वो 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो 8 का घन क्या होता है, घनमूल 3 2, और 27 का घनमूल क्या होता है, 3। तो जो छोटी संख्या है ना, उसको हम ले लेते हैं, जो छोटा होता है। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, तो ये 3 तो बड़ा है, तो 2 जो छोटा उसको ले लेंगे, तो हम यहाँ ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका घनमूल निकाला। तो हम कह सकते हैं कि 12167 का जो घनमूल होता है वो क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो बचा है वो देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, अब यहां पर 32768 ये दिया हुआ है। अब इसमें वही बात, 3 के जोड़े बना लो। अब दिख रहा है 8। अब देखो घन में इकाई के अंक में आपको 8 कहां दिख रहा है, तो देखो यहां दिख रहा है इकाई के अंक में। तो जब इसका घनमूल निकालूंगा तो इसके भी इकाई के अंक में क्या होगा, 8 की जगह 2 होगा, तो हम यहां पे लिख लेंगे 2। अब आ रहा है 32। अब 32 किसके बीच में आता है, 32 आता है कहीं ना कहीं, 32 आता होगा, वो कहां आता होगा, वो आता होगा 27 से लेके 64 के बीच में। किसके बीच में, 27 से लेके 64 के बीच में कहीं ना कहीं हमारा 32 आता होगा। मतलब 27 और 64 इसके बीच में 32 आता होगा। तो 27 का घनमूल होता है 3, 64 का घनमूल होता है 4। तो जो छोटी संख्या है उसको हम यहां लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 32,768 का जो घनमूल होगा वो यहां पे 32 होगा, जो कि बहुत आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, जो बहुत ही इजी मेथड है और
आप लोग भी इसको कर सकते हो एक अंदाजा लगा के कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। इसलिए हमारा जो करने का जो तरीका है आप लोग उसको भी फॉलो करो। ये किस तरह से हम लोग करते हैं बस आप लोग उसका ध्यान रखो। इस तरह से हमारा जो 7.2 अध्याय जो 7 का जो 7.2 है प्रश्नावली वो यहां पे कंप्लीट होती है। हमने यहां पर 7.1 जो है 7.1 उसको भी कंप्लीट कर लिया है और 7.2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और उसका एक इंट्रोडक्शन भी हमने यहां पर बना लिया है। तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे उन कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। बट बात यह है कि आप हम तक मतलब आप हमें देख कैसे सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर मैग्नेट ब्रेन्स पे को टाइप करना है। जब आप उसको टाइप करेंगे तो यहां पर आप लोग पहुंच जाएंगे इस वाले विंडो पर। यहां पे क्लास 8 के हिंदी मीडियम चैनल पे ये सारे टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको जिन भी टीचर का जो सब्जेक्ट पढ़ना हो आप उस पर क्लिक करिए, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग के सामने अभी मैथ्स है, जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां एक विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जो भी सब्जेक्ट मतलब जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे आपको सीक्वेंसली दिखाई देंगे। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप उस पर क्लिक करिए, वो सारे आपको वीडियो के रूप में एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं किस तरह से ऐसा समझाऊं कि आपको वो पूरा दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको इस बीच में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मेरे से कमेंट के द्वारा वो चीज मेरे से पूछ सकते हैं, वो सारे डाउट मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। बट आपको बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए तो कहते हैं हम बिल्कुल फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स। इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।